तुम्हारी तरह मैं भी आंसुओं में डूबी रहती थी, क्योंकि मेरी भी बहुत इच्छा थी, इसीलिए वो दर्द समझ सकती हूँ। मालती, इतने समय तक जो तुम्हारे गर्भ में बच्चा ठहरता नहीं था, पर इस बार प्रभु ने सहायता की थी, उसके लिए तुम्हें खुश होना चाहिए। स्त्रियों के जीवन में एक बहुत ही वेदनादायक स्थिति उत्पन्न होने वाली बात है ये, जिसे हम गर्भपात के नाम से जानते हैं। मेडिकल टर्म में इसे अबॉर्शन कहते हैं। इस कार्यक्रम को देखने वाले आपके जीवन में भी गर्भपात हुआ होगा। आप भी सोच रही होंगी कि मेरा भी बच्चा होने वाला था पर गर्भपात हो गया। वैसी एक उदास स्थिति में आप इस कार्यक्रम को देख रहे हो सकते हो। हन्ना के दुख को आनंद में बदलने वाले परमेश्वर इस समय आपसे बातें कर रहे हैं। खुशहाल परिवार। हमारे प्यारे श्रोताओं को प्रेम भरा अभिवादन। दोबारा इस खुशहाल परिवार में आप लोगों से मिलकर हमें बहुत खुशी हो रही है। स्त्रियों के बीच में एक बेदारी आनी चाहिए, वैसे एक उत्तम उद्देश्य के साथ परमेश्वर ने ही इस कार्यक्रम का आयोजन किया है। इस कार्यक्रम में आने वाले नाटक, प्रार्थना का समय, परमेश्वर का उपदेश, इन्हें सुनते हुए हमारे साथ आपको प्रार्थना भी करनी चाहिए। इसी दर्शन के साथ भाई मोहन सिंह लाजरस प्रार्थना के साथ इस कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं। इसीलिए हमारे साथ मिलकर आप प्रार्थना करें, तब निश्चय ही आपके परिवार में और इस देश में परमेश्वर बड़े और सामर्थी काम करेंगे। आज के इस दिन गर्भपात इस शीर्षक पर ही हम कार्यक्रम देखने वाले हैं। भारत में 5% महिलाएं गर्भपात से गुजरती हैं। अगर ये एक बार की बात होती तो कोई बड़ी बात नहीं, पर अगर ये लगातार हो रहा है तो उसका कारण जानकर हमें उसके लिए प्रार्थना करना बेहद ही जरूरी बात है। तो आज इसी विषय के लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे, पर उससे पहले आइए देखते हैं ज्योति बहन कार्यक्रम। खुशहाल परिवार। ज्योति बहन, यहीं तो रखा था। भैया 1 किलो आम दे दीजिए। देता हूँ भाई साहब। थोड़ा जल्दी कीजिए। हाँ अभी लो। भैया थोड़े कच्चे वाले ही देना। कच्चे वाले तो थोड़े खट्टे रहेंगे। हाँ खट्टे आम ही चाहिए। अच्छा समझ गया। घर में कोई खुशखबरी है? तभी आपके चेहरे पर इतनी रौनक है। मुबारक। धन्यवाद। ये भी रख देता हूँ। और वो केसर का डिब्बा भी देना। हाँ, ये वाली। हाँ। जरा सुनिए ना। अभी थोड़ा काम है। जरा सुनिए तो। मैं बोल रहा हूँ ना, पहले काम खत्म कर लो फिर बात करते हैं। आपको डैडी कहकर बुलाने वाला कोई आने वाला है, ये खबर देने आई थी और आप सुनना ही नहीं चाहते। हाँ? क्या कहा तुमने?
फिर से बोलो। आप पिता बनने वाले हो। मैं पिता बनने वाला हूँ। क्या बात है। यस। अरे तुम ये सब क्यों कर रही हो? तुम जाकर आराम कर लो। मालती, 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 क्या हुआ मालती? बोलो मालती। बहुत दर्द हो रहा है। उठो, उठो, संभल कर, आराम से, आराम से, संभल, आओ, आराम से, बैठो, आराम से। हेलो भैया, भैया कहाँ पर हो आप? जरा जल्दी आ सकते हो? हाँ भैया, जरा जल्दी जाना है। अभी अस्पताल चलते हैं। बहुत दर्द हो रहा है। आराम से, आ जाओ, संभल कर, बैठो, आराम से। चलिए भैया, चलिए। डरो मत मालती। नहीं, सहन नहीं हो रहा। बस थोड़ी दूर, अभी अस्पताल पहुंच जाएंगे। भैया जरा जल्दी चलिए। मालती, तुम्हें ध्यान देकर काम करना चाहिए था। बस पहुंच गए। सॉरी मिस्टर रंजीत, नीचे गिरने की वजह से पेट पर चोट लगी है। आपकी वाइफ का अबॉर्शन हो गया है। आप लोगों को ध्यान देना चाहिए था। इतने सालों के बाद गर्भ ठहरा है, पर आपने अपना ख्याल नहीं रखा। अब मैंने टैबलेट्स दिए हैं, पेन कम हो जाएगा। अगली बार देखते हैं। बार बार एक ही बात सोचकर चिंता मत करो मालती। शाम को कहीं बाहर चले, मन थोड़ा बहला रहेगा। मैं कहीं नहीं जाना चाहती। ऐसा मत बोलो मालती, कहीं घूम कर आए तो मन थोड़ा बहला रहेगा। नहीं जी। क्यों नहीं? तुम चलो तो मालती। हम चर्च चलते हैं, प्लीज वहां ले चलिए। ठीक है मालती।
मर्सी, तुम जाकर प्रार्थना करो, मैं इनसे बात करके आती हूँ। ठीक है मम्मी। मालती, रंजीत, आओ बैठो। मालती, जो कुछ हुआ उसे जानकर बहुत ही दुख हुआ, लेकिन तुम जो हुआ उसे बार बार याद मत करना, भूल जाओ उसे। दीदी, इतने साल हम बच्चे के इंतजार में थे। बच्चे की खुशखबरी मिलते ही मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा और वो मैं शब्दों में बयां नहीं कर पाऊंगी। और इस समय मेरे अंदर जो वेदना है उसे भी मैं अपने शब्दों में बयां नहीं कर पाऊंगी। मैं तुम्हारी तकलीफ समझ सकती हूँ मालती। हाँ मालती, मेरे पहले 2 बच्चे अबॉर्ट हो गए थे। तुम्हारी तरह मैं भी आंसुओं में डूबी रहती थी, क्योंकि मेरी भी बहुत इच्छा थी, इसीलिए वो दर्द समझ सकती हूँ। हम कितने आस लगाए हुए थे। अगर बच्चे को लेना ही था तो प्रभु ने दिया ही क्यों? ऐसा नहीं बोलते हैं मालती। जिस तरह तुम प्रभावित हो उसी तरह इस संसार में और कई सारे लोग हैं। मालती, इतने समय तक जो तुम्हारे गर्भ में बच्चा ठहरता नहीं था, पर इस बार प्रभु ने सहायता की थी, उसके लिए तुम्हें खुश होना चाहिए। तुम्हारी तरह जो वेदना से गुजर रहे हैं उनके लिए प्रार्थना करना। मालती, कई लोग तो 10 महीने अपनी कोख में बच्चे को रखकर उसे जन्म देते समय वो बच्चा मर जाता है। क्या कभी उनका दर्द समझा है तुमने? तुम्हारे साथ तो गर्भ ठहरने के कुछ ही समय में ऐसा हुआ, वो दर्द समझ सकती हूँ। तुम दुखी हो, पर किसी उद्देश्य के बिना परमेश्वर इसकी अनुमति नहीं देते। तुम पर तुम्हारे पति से ज्यादा परमेश्वर की सुरक्षा बनी हुई है। वो सब कुछ जानते हैं। जिस तरह कोई रेगिस्तान में रास्ता भटक जाए और उसे वहाँ पर एक रास्ता दिख जाए, उसी तरह तुम्हारे जीवन में भी तो प्रभु ने एक नई आशा दी है। तुम अपने विश्वास को खोना मत, बस देखती जाओ, परमेश्वर तुम्हें दुगना आशीष देंगे। मालती, रंजीत, तुम दोनों हिम्मत मत हारना। एक निराशा भरे जीवन में परमेश्वर ने एक नई आशा दी है। निश्चय ही प्रभु कृपा करेंगे। तुम दोनों निराश मत होना। प्रभु को धन्यवाद देकर लगातार प्रार्थना में बने रहना और दूसरों की भी हिम्मत बढ़ाना। मैं जरूर तुम्हारे लिए प्रार्थना करूंगी। ठीक है दीदी, हम करेंगे। ठीक है, चलती हूँ मैं। मालती, मेरे पास एक तरकीब है, हम वैसा करके देखते हैं। तुम देखना, सब ठीक हो जाएगा। क्या तरकीब है वो? पहले यहां से चलते हैं, चलो। क्या सोच रही हो? चलो चलते हैं। खुशहाल परिवार। तो दर्शकों, आपने ज्योति बहन कार्यक्रम देखा। अगर आपके परिवार में भी कोई इसी तरह से प्रभावित है तो चिंता मत कीजिए। गर्भपात की ये समस्या हमारे परिवार से दूर होने के लिए हम लोग प्रार्थना करने वाले हैं। अब इस गर्भपात से हम अपनी रक्षा कैसे करें, इसके बारे में डॉक्टर राजकुमारी हमें सलाह देने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। आइए उनकी सलाह सुनते हैं। खुशहाल परिवार।
प्रभु यीशु मसीह के नाम में खुशहाल परिवार इस कार्यक्रम के दर्शकों को मेरा प्रेम भरा अभिवादन। आज हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात की ओर देखने वाले हैं, जो स्त्रियों को बहुत ही वेदना और कष्ट देने वाला एक ऐसा कार्य है जिसे हम गर्भपात के नाम से जानते हैं। मेडिकल टर्म में इसे अबॉर्शन कहते हैं। जब एक स्त्री गर्भ धारण करती है तब 40 हफ्ते वो बच्चा उस गर्भ में पलता है, बढ़ता है और फिर एक समय के बाद वो बच्चा संसार में आता है। लेकिन अगर 20 हफ्ते के अंदर वो बच्चा किसी कारण से अगर बाहर आ जाए तो उसे गर्भपात ऐसा हम लोग कहते हैं। दरअसल कुल मिलाकर जितने प्रेगनेंसी होते हैं उनमें से कुल मिलाकर 5% प्रेगनेंसी में इस तरह के गर्भपात होने की संभावना है। और ज्यादातर अगर स्त्री की उम्र लगभग 35 के ऊपर हो जाए तो ऐसी स्थिति में इसमें नंबर ऑफ अबॉर्शन लगभग 10% संभावनाएं बढ़ जाती हैं अबॉर्शन के। और अगर ज्यादा उम्र बढ़ती है तो और ज्यादा अबॉर्शन की संभावना बढ़ती है। अब जब ये गर्भपात होते हैं तब माँ के साथ क्या होता है गर्भधारण करने वाली माँ के साथ, तो देखिए एक माँ की उम्र 35 साल से ज्यादा हो जाए तो इस गर्भपात की संभावना, उसका परसेंटेज इंक्रीज होता है। तब देखिए 15 से 20% अबॉर्शन बढ़ाने की संभावना होती है। और उतना ही नहीं, खून में देखिए फॉलिक एसिड नामक एक विटामिन होता है, उसकी कमी के चलते भी ऐसा होने की संभावना है। क्रोमोसोमल एनोमलीज, वो संभावना पति और पत्नी दोनों में ही हो सकते हैं। जब हमारे क्रोमोसोम में मिस्टेक होता है तब बहुत ही जल्दी अबॉर्शन होने की संभावना है। और कई स्थिति में हमारे भारत में ऐसा नहीं होता, लेकिन बाहर विदेश में बहुत सारी लड़कियां सिगरेट पीती हैं। उस स्मोकिंग के कारण कई बार गर्भपात होते हैं। कई लोग बहुत सी कॉफी पीते हैं, उसमें कैफीन होता है, वो भी बच्चों के लिए हानिकारक होता है। अगर आप सुबह 1 कप और शाम को 1 कप कॉफी पीती भी हैं, वो कुल मिलाकर 200 मिलीग्राम कैफीन हो जाता है। पर कई लोग 1000 मिलीग्राम तक कैफीन का सेवन करते हैं। वो दिन भर चाय या कॉफी पीती रहती हैं, तो उसके जरिए भी बच्चे के प्रभावित होने की संभावना है। एक और है, बच्चे में मिस्टेक हो सकता है डेवलपमेंटल, जिसे कंजेनिटल एनोमलीज कहते हैं, जो बच्चे के जन्ने के समय से ही एक मिस्टेक रहता है डेवलपमेंटल। तो वैसी स्थिति में भी गर्भपात होने की संभावना ज्यादा रहती है। और उतना ही नहीं, गर्भ में भी कुछ एक मिस्टेक होते हैं। गर्भ के अंदर उस बच्चे के बढ़ने की जगह नहीं रहती, तो वैसी स्थिति में उतना ही बच्चा बढ़ता है और फिर गर्भपात होता है। तो ऐसे स्त्री के साथ अबॉर्शन होने के ऐसे कई सारे कारण हैं। तो हम इस अबॉर्शन को कैसे रोक सकते हैं, उसके बारे में अगर देखेंगे तो सबसे पहले जो माँ है उसका स्वास्थ्य, गर्भ धारण करने के लिए देखिए सबसे मुख्य है उम्र। कई लोग कहते हैं अभी नहीं चाहिए, इसलिए काफी डिले नहीं होना चाहिए। कई लोगों की शादी होने में भी काफी देरी हो जाती है और कुछ लोग शादी के बाद भी और देरी करते हैं। तो 30 साल की उम्र तक 25 से 30 साल के अंदर बच्चा करना बहुत ही सही रहता है। और उतना ही नहीं, माँ का स्वास्थ्य भी बहुत जरूरी है। एनीमिया, जब माँ के शरीर में खून की कमी हो, वो लोग उसके बारे में जानकारी नहीं रखते हैं। तो अगर किसी माँ के शरीर में एनीमिया की समस्या है तब अंदर बच्चे की ऑक्सीजन सप्लाई कम होती है, क्योंकि हीमोग्लोबिन ही ऑक्सीजन सप्लाई करता है। तो एनीमिया के चलते गर्भपात की संभावना है। जरूरी है कि माँ अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें। डायबिटीज से बचना, कुशिंग सिंड्रोम,
या फिर किडनी की समस्या या फिर थायराइड की समस्या, ये सब टालना बहुत ज़रूरी है। तो गर्भधारण से पहले ये सारे चेक कर लेना चाहिए और जब स्वास्थ्य अच्छा हो तभी गर्भ धारण करना बेहतर होगा, जो बहुत ही सुरक्षित है। और उतना ही नहीं, दवाइयाँ भी, ड्रग्स, कई सारे लोग देखिए अपनी मन मर्जी पीठ दर्द, सर दर्द, हाथ दर्द के लिए दवाइयाँ लेती रहती हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए, इसे रोकना चाहिए। अगर ऐसा करेंगे तो वो बेबी को अफेक्ट करेगा, बच्चे के डेवलपमेंट को अफेक्ट करेगा और गर्भपात होने की संभावना होती है। और उतना ही नहीं, एक स्त्री को अपने स्वास्थ्य का बहुत ही ख्याल रखना होता है और पति का भी स्वास्थ्य जरूरी है, क्योंकि उन्हें भी स्वस्थ रहना होगा, क्योंकि ये दोनों मिलकर, क्योंकि उनके ओवम और स्पर्म दोनों मिलकर यूनाइट होते समय क्रोमोसोमल एनोमलीज हो सकता है और इसीलिए दोनों को बड़े ही केयरफुली यंग एज में स्वस्थ रहकर बच्चा करना बहुत ही महत्वपूर्ण बन जाता है। कई स्त्रियों के गर्भ के मुंह में मिस्टेक हो सकता है, जिसे इनकॉम्पिटेंस कहते हैं। उसमें क्या होता है कि गर्भधारण करते ही वो मुंह खोलकर बाहर फेंक देती है, तब उसके लिए स्टिच करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। एक छोटे ऑपरेशन की ज़रूरत होती है। नियमित तौर पर ब्लड टेस्ट जांच करके देखनी होती है। ये सारे हैबिचुअल अबॉर्शन, मतलब इसमें बहुत ही ध्यानपूर्वक करना पड़ता है। इसीलिए सिर्फ गर्भधारण करना ज़रूरी नहीं, ज़रा आराम से सारे टेस्ट करके देखकर ही उसके बाद सही ट्रीटमेंट करने के बाद उन्हें गर्भधारण करना चाहिए। ये बहुत ही ज़रूरी बात है। अगर एक बार गर्भपात हो जाए तो कम से कम 3 से 6 महीने का गैप देना ज़रूरी है, क्योंकि उस माँ का जो स्वास्थ्य है उसे नॉर्मल बनना चाहिए। उसके बाद ही दोबारा गर्भधारण करने के लिए वो फिट रहती है। और देखिए, सबसे बढ़कर जब ऐसे गर्भपात होते हैं तो उनका कॉन्फिडेंस चला जाता है। गर्भधारण आसानी से हो सकता है, लेकिन उस गर्भधारण को लेकर एक डर उनके मन में आता है कि ये रहेगा या नहीं। सो दे लूज देयर कॉन्फिडेंस, नंबर 1। तो इन लोगों को उनके आसपास के लोग या फिर मेडिकल पीपल द्वारा एक सलाह की ज़रूरत पड़ती है। दिलासा देना पड़ेगा कि कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा, डरने की बात नहीं है, हिम्मत रखो। इस तरह के एनकरेजिंग वर्ड्स कहना ज़रूरी है ताकि उन्हें प्रोत्साहन मिले। ये बहुत ज़रूरी है। और अगर घर में परमेश्वर के लोग हैं तो उन्हें प्रार्थना में बने रहना होगा अपनी बेटी के लिए, उस माँ के लिए। तो इस तरह के इमोशनल सपोर्ट ज़रूरी है, बहुत इम्पॉर्टेंट है वो। तो इसी तरह एक माँ को केयरफुल रहना होगा, प्रार्थना के साथ, मन में खुशी के साथ, कोई भी स्ट्रेस लिए बिना प्रभु परमेश्वर पर विश्वास रखकर उनकी प्रतिज्ञाओं को थामते हुए अपने गर्भ की सुरक्षा करनी होगी उन्हें। तब निश्चय ही बिना किसी प्रॉब्लम के एक स्वस्थ बच्चे को आप जन्म दे पाओगी। प्रार्थना करेंगे। प्यारे प्रभु यीशु, आपकी स्तुति हो। इस समय भी गर्भधारण करने के लिए इच्छुक हर एक स्त्रियों के लिए प्रार्थना करते हैं। हो सकता है पहले ही गर्भधारण करके जिनका गर्भपात हुआ हो, उनके लिए भी प्रार्थना करते हैं। उनके अंदर जो डर है उसे दूर निकाल दीजिए, उस डिप्रेशन को दूर कर दीजिए पिता, उन्हें दिलासा दीजिए पिता। प्रभु, आपने कहा है कि मैं ही तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा हूँ। अपने घायल हाथों से आप हर एक को स्पर्श कीजिए, चंगाई प्रदान कीजिए। एक स्वस्थ बच्चे को जन्म देने के लिए इनकी आप सहायता करके आशीष देने के लिए हम लोग यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करते हैं पिता। आमीन, आमीन। खुशहाल परिवार। हमारी आशा है कि डॉक्टर राजकुमारी की सलाह आपके लिए लाभदायक रही होगी। अब आगे आपके परिवार के आशीष के लिए बहन चेल्ला रानी अप्पा दुरई परमेश्वर का संदेश लेकर आ रही हैं। प्रार्थना के साथ संदेश सुनिए, आप भी परमेश्वर की आशीष को प्राप्त कीजिए।
प्रभु यीशु मसीह के महान नाम में आप सभी को मेरा प्रेम भरा अभिवादन। इस खुशहाल परिवार कार्यक्रम के द्वारा आपसे मिलकर मुझे बहुत ही खुशी हो रही है। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु का धन्यवाद हो। तो प्रियजनों, अब संसार में देखा जाए, जब एक परिवार नया नया शुरू होता है, एक लड़के और एक लड़की को जब परमेश्वर मिलाते हैं और पारिवारिक जीवन में ढालते हैं, तो कुछ एक परिवार इसी आशा में रहता है कि उस परिवार में जल्द ही एक बच्चा या बच्ची पैदा हो। कुछ लोगों की आशा होती है, जबकि कुछ एक परिवार में ये सोचते हैं कि कुछ दिन ठहर जाते हैं, हम जीवन का आनंद लेंगे, ऐसा वो सोचते हैं। पर देखिए, शादी के 1 महीने या 2 महीने में ही सांसारिक लोग उस दुल्हन से पूछते हैं कि क्या बात है, शादी होकर 1 महीने 2 महीने हो गए, कोई खुशखबरी नहीं। और ऐसी बातें सुनकर उस विवाहित दुल्हन को बहुत ही वेदना होती है, उन्हें बड़ा दुख होता है। वो कहते हैं, देखिए शादी के 2 महीने नहीं हुए और दुनिया वाले पूछने लगते हैं कि अब तक कोई खुशखबरी क्यों नहीं है। पर इस स्थिति के बीच में ऐसी स्त्रियां जो विवाह के बाद गर्भधारणा करती हैं और किसी कारणवश उनका एबॉर्शन हो जाता है, तो वो आकर हमसे बड़ी वेदना के साथ मिलती हैं। उनकी वेदना सादा होती है। और दूसरी तरफ हम तो कई वर्ष बच्चों के इंतजार में थे, कई साल हो गए, 5-7 साल। प्रभु की ओर से हमें गर्भ की आशीष तो मिली थी, लेकिन मेरा गर्भपात हो गया। कई बहनें आकर वेदना के साथ हमें ऐसा बताती हैं, तो निश्चय ही इससे कई लोग वेदना में होते हैं। कितने सालों के बाद हमें गर्भ की आशीष मिली थी, पर गर्भपात हो गया, एबॉर्शन हो गया, ऐसे बड़े दुख में होते हैं। हो सकता है आज इस कार्यक्रम से जुड़े हुए आप लोग भी इस स्थिति में हों कि गर्भ ठहरा था, गर्भ का आशीष मिला था, पर गर्भपात हो गया। हो सकता है इस तरह के मन की वेदना के साथ आप ये कार्यक्रम देख रहे हो। मेरी प्यारी बहन, हन्ना के परमेश्वर आज भी जीवित प्रभु हैं। प्रभु का वचन कहता है, गर्भ का फल प्रभु की ओर से प्रतिफल है, वो प्रभु की ओर से एक आशीष है। अपने बच्चों को प्रभु की ओर से आशीष, इसलिए आप प्रार्थना करना छोड़िए मत, दुखी मत होइए, निराश मत होइए। इस समय हन्ना के दुख को आनंद में बदलने वाले प्रभु आपसे भी बातें कर रहे हैं। वो प्रभु सामर्थी हैं। और उतना ही नहीं, संदेश के समय पवित्र आत्मा मुझसे कह रहा है, क्या ऐसा कोई चमत्कार है जो मेरे लिए असंभव है? इस वचन के अनुसार आपके जीवन में प्रभु परमेश्वर निश्चय ही चमत्कार करेंगे। और आप ये कहोगे कि डॉक्टर ने कहा कि लगातार गर्भपात होने के कारण अब आपको बच्चा होना संभव नहीं है, ऐसा कह सकते हैं। उन्होंने संदेह जताया होगा, परंतु परमेश्वर इस समय क्या कहते हैं? परमेश्वर जो कह रहे हैं वो मैं आपको बता दूं। क्या ऐसा कोई चमत्कार है जो मेरे लिए असंभव है? हम जिसकी आराधना करते हैं वो आश्चर्यजनक प्रभु है। प्रभु यीशु के लिए सब संभव है। उस विश्वास में आ जाइए, अपना दुख भूल जाइए। हन्ना की भी वैसी ही स्थिति थी, बड़े ही क्लेश और दुख में पड़ी हुई थी वो प्रभु की उपस्थिति में। क्या आपको पता है उनका दुख कैसे बदला? परमेश्वर की उपस्थिति में काफी देर तक इंतजार करती थी और अपने हृदय के बोझ को उन्होंने पूरी तरह से प्रभु के चरणों में डाल दिया था। तो क्या आज आप में से कोई ये कह रहा है कि गर्भपात से जो वेदना हुई है वो हम सहन नहीं कर पा रहे हैं? तो परमेश्वर की उपस्थिति में जाकर कहिए कि प्रभु, मैं आपकी बच्ची हूँ, आपने गर्भ का आशीष दिया था, अब गर्भपात हो गया, ये वेदना मैं सहन नहीं कर पा रही हूँ, यह निंदा मैं सहन नहीं कर पा रही हूँ, बहुत बोझ है, रात के समय में मैं सो नहीं पाती हूँ, ऐसा कई लोग कहते हैं। खाना नहीं खा पाती हूँ, कई बहनें तो ऐसा कहती हैं। क्या आज आप में से भी कोई इस स्थिति में अब तक हैं? न नींद आती है, न भूख है। ऐसी स्थिति में अगर आप हो तो मेरी प्यारी बहनों, प्रभु के चरणों में आ जाइए और परमेश्वर से कहिए कि मैं इस वेदना की वजह से ना खा पाती हूँ और ना ही सो पाती हूँ। जैसे कि एक बेटी अपने पिता से बात कर रही हो। आपके बोझ को प्रभु बदल देंगे। आप खुद ये कहोगे कि पता नहीं कैसे ये बोझ बदल गया, पता नहीं ये दुख कैसे बदल गया। आप खुद आश्चर्य में पड़ जाओगे। और उतना ही नहीं, आप पर प्रभु प्रार्थना का आत्मा उंडेलेंगे। इसलिए आपको उठकर पहले प्रार्थना करनी होगी। ऐसा मत कहिए कि प्रार्थना से क्या फायदा होगा, हमने भी तो प्रार्थना की थी। उस सवाल को आप जगह ही मत दीजिए।
आप तुरंत प्रार्थना का आत्मा प्राप्त कर लीजिए और साथ ही विश्वास। मेरे गर्भ को परमेश्वरीय आशीष दे, ऐसा एक विश्वास प्राप्त करें। भले ही गर्भपात हो गया हो, पर प्रभु निश्चय ही सामर्थी हैं। वो निश्चय ही मुझे दोबारा से गर्भ के फल को प्रदान करेंगे। मेरे प्रभु यीशु से ये सब कुछ संभव है, ऐसा विश्वास करें। और दूसरी बात, विश्वास की घोषणा करें। बच्चे यहोवा के दिए भाग हैं, इस वचन की घोषणा करें। प्रभु ये आशीष आपको देंगे, इस विश्वास की घोषणा करें। और तीसरी बात देखिए, शत्रु किसी भी तरह उस आशीष को प्रभावित ना कर पाए। शत्रु के उस संघर्ष पर आप प्रभु यीशु के नाम में जय प्राप्त करें। वैसी प्रार्थना करके एक आत्मा प्राप्त करें। प्रभु यीशु का नाम लेकर प्रार्थना करें। प्रभु यीशु के नाम में, सुन शैतान, तेरा मुझ पर कोई अधिकार नहीं है। ऐसे आपको उस दुष्ट शैतान को यीशु के नाम में बांध देना होगा, उसके ऊपर जय प्राप्त करनी होगी। तो 3 बातें। पहले तो निराश मत होइए, विश्वास में बलवंत हो जाइए, प्रभु आशीष देंगे, इस विश्वास में बल पाइए। और दूसरी बात, विश्वास की घोषणा करें कि बच्चे तो यहोवा के भाग हैं, ऐसे आप विश्वास कीजिए। और तीसरी बात, प्रभु यीशु के नाम में आशीष में बाधा और गर्भपात कराने वाली दुष्ट शैतान के वो कार्य पूरी तरह से दूर होने के लिए यीशु के नाम में प्रार्थना करें और प्रभु चमत्कार करेंगे। आप सोचते होंगे कई बार गर्भपात हो गया है, ऐसा मत सोचिए। प्रभु को अपने विचारों में लाइए। परमेश्वर इस गर्भपात को दूर करके गर्भ धारण करने की कृपा करेंगे, ऐसा बोलिए। उस विश्वास में बढ़ते जाइए, प्रभु आपको आशीष प्रदान करेंगे। और इसी विश्वास में जब आप प्रार्थना करोगे तो आने वाले समय में प्रभु आपके गर्भ का प्रतिफल देंगे, क्योंकि प्रभु के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। आज उसी आशीष के लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे। चलिए प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद परमेश्वर, स्तुति के साथ आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद, धन्यवाद। स्तुति करते हुए आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। हन्ना के परमेश्वर आज भी जीवित परमेश्वर हैं। हम जिसकी आराधना करते हैं वो परमेश्वर चमत्कारिक परमेश्वर है। आपको धन्यवाद। ऐसा कोई कार्य नहीं जो परमेश्वर के लिए असंभव है। अभी आपके शक्तिशाली नाम में प्रभु गर्भपात से प्रभावित हुए हर एक बहन को इस समय आपके हाथों में प्रदान करते हैं। प्रभु गर्भ का फल परमेश्वर की ओर से प्रतिफल है, उस वचन के अनुसार आप ही आशीष दे सकते हो। प्रभु गर्भ का फल आप ही प्रदान कर सकते हो। प्रभु आज के दिन प्रभु के आशीषित हाथ हर एक गर्भ को स्पर्श करने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। और उतना ही नहीं, गर्भपात के कारण वेदना, दुख और क्लेश में पड़े हुए हर एक मन प्रभु यीशु के नाम में आनंदित हो जाए। सारे डर की स्थिति दूर हो जाए, गड़बड़ी दूर हो जाए यीशु के नाम में। शक और अविश्वास दूर हो जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। इस समय प्रभु आपके हाथ स्पर्श कर रहे हैं, उसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। प्रभु यीशु के नाम में प्रार्थना करते हैं पिता, आमीन। तो प्रियजनों, इस समय प्रभु ने हमारी प्रार्थना सुन ली है। लगातार प्रार्थना में बने रहें। प्रभु आपको सलाह देते हैं, विश्वास करो, प्रार्थना करो, प्रभु में विश्वास की घोषणा करो और प्रभु यीशु के नाम में आशीष प्राप्त करो। प्रभु आपको आशीष प्रदान करेंगे। परमेश्वर प्रभु के नाम की महिमा हो, आमीन। खुशहाल परिवार। दर्शकों, हमारी आशा है कि आज का ये कार्यक्रम आपके लिए आशीष रहा होगा। आपने जो भलाई और आशीष को पाया है उसे हमें जरूर बताइएगा। और साथ ही हमारे जीसस रिडीम सोशल मीडिया के दूसरे कार्यक्रमों से जुड़ना बिल्कुल भी मत भूलिए। विशेष करके आओ प्रार्थना करे कार्यक्रम, हमारे कार्यक्रमों से जुड़े रहिए। फिर अगले कार्यक्रम में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक प्रभु की कृपा आपके संग बनी रहे। For further details and prayer support, contact Jesus Redeems Ministries, Nallumavadi, Tuticorin District, 628211. Our phone number 04435454545. Email info@jesusredeems.org. Our website www.jesusredeems.com. God bless you.